हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम समझेंगे कि वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है चैप्टर 3 पर, तो आपको ध्यान होगा कि वैलेंसी के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी जब हम ये समझ रहे थे कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाती हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज हमने समझे थे, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत वैलेंसी को समझा था। लेकिन आज हम वैलेंसी को समझेंगे विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहली बात हमें ये समझनी है कि जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके आसपास डिफरेंट शेल्स में या डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। के या पहला, एल, इसके बाद एम, फिर इसके बाद एन चलेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नील्स बोर का फॉर्मूला होता है के में 2 एटम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। अगर 2 होंगे तो वो स्टेबल होगा, उसमें से ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा। एल में 8 हो सकते हैं। तो जिस एटम के एल ऑर्बिट में या एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो रिएक्ट ज़्यादा नहीं करेगा, उसे इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। 8 अगर इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में, तो वो उसको कहते हैं ऑक्टेट। उस एलिमेंट के एटम ने ऑक्टेट को ऑब्टेन कर लिया, ऑक्टेट को प्राप्त कर लिया है, वो CTET। तो हर एटम का एक केमिकल रिएक्शन में प्रयास होता है किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का हो, कि वो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो कहेंगे कि उसने ऑक्टेट को प्राप्त कर लिया है। 8 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे एल शेल में हो, चाहे एम शेल में हो, चाहे एन शेल में हो, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को समझना है कि जब तक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, वो ना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को अपने से जाने देगा। ऐसे ही अगर एल में 8 है तो वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं और ना छोड़ेगा। और किसी भी आउटर शेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में अगर 8 हैं तो कहेंगे कि उसका ऑक्टेट हो चुका है, इट हैज़ अटेन्ड ऑक्टेट, और वो फिर ना तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना छोड़ेगा। तो अगर 8 से कम है या 1 से कम है तो फिर क्या होगा? तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है के शेल में। तो इसका प्रयास क्या होगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को खींच लूं अपनी ओर। जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो 2 हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने किसी दूसरे एटम से खींचा है, इसे कहते हैं हाइड्राइड। कई केमिकल होंगे जिसमें हाइड्राइड वर्ड आएगा, जैसे सोडियम हाइड्राइड। उसमें हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है, उसकी वैलेंसी हो गई -1, और अब 2 हो गई। 2 होने से स्टेबल हो गया, क्योंकि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। या कई बार ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव। बेसिकली खाली प्रोटॉन ही रहेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को उसने छोड़ दिया तो खाली प्रोटॉन ही बचा। पर इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन का
आयन जिसका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो ये उसकी वैलेंसी हो गई 1। दोनों केस में वैलेंसी 1 है, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और एटम पे। मान लीजिए हम लेते हैं इसका लिथियम लेते हैं। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो K शेल में 2 हैं और L शेल में 1 है। तो ये इसकी कोशिश होगी इसको मैं छोड़ दूं, फिर K में 2 रह गए, ये स्टेबल हो गया जैसे हीलियम का एटम होता है। क्योंकि हीलियम के एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों K शेल में होते हैं, तो ये स्टेबल होता है। इसे इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट का मतलब जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही हैं, इसमें 3 है, तो इसको वो छोड़ देगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। इसको छोड़ा है मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों इसको छोड़ा है? क्योंकि इसमें 8 होने चाहिए, ये L शेल है, L में 8 होने चाहिए। या तो 7 को खींचे अपनी ओर, 7 खींच नहीं पाएगा, एक को छोड़ना आसान है, एक को छोड़ देगा। अभी आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले K शेल में हो गए 2 और फिर L शेल में हो गए 4। अब इसको 8 पाने के लिए या तो 4 गेन करने हैं या तो 4 छोड़ने हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि 8 बनने के लिए इसको या तो 4 गेन करने हैं, 4 लूज करने हैं। 4 अगर लूज कर देता है तो 0 हो गया, 4 गेन कर दे तो 8 हो गए। 8 भी सही है क्योंकि ऑक्टेट हो गया। 4 छोड़ दिए तो K में 2 हैं, हीलियम की तरह स्टेबल हो गया, तो इसकी वैलेंसी है 4। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे भी कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कहाँ पे अभी छोड़ेगा। अभी इस स्टेज पे आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये जानना है कि कार्बन की वैलेंसी है 4। 4 क्यों है? कि इसके L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये गेन कर सकता है 8 बनने के लिए, या 4 लूज कर सकता है इसको 0 बनाने के लिए। 0 बनाने से सिर्फ K शेल बचेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और भी समझ लेते हैं कुछ। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो K शेल में 2 हो गए और L शेल में 6 हो गए। तो 6 के लिए 2 को गेन करना इजी है। 2 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे। दैट मीन्स इट हैज अटेन्ड ऑक्टेट। कैसे अटेन किया? 2 गेन किए। 2 गेन किए मतलब इसका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 नेगेटिव इसका वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी नेगेटिव है 2। नेगेटिव यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अब देखिए, मान लीजिए एल्युमिनियम लेते हैं, उसके हैं इलेक्ट्रॉन 13, तो K में 2 ही होंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा L, उसमें 8 होंगे, 8 2 10, फिर M में 3 होंगे। अभी या तो ये 5 गेन करे, पर 5 गेन करना मुश्किल है, 3 छोड़ना आसान है, तो ये 3 को छोड़ देगा, फिर आउटर शेल में 8 हो जाएंगे, ये शेल खत्म हो गया। जब 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, वो शेल पूरा खाली हो गया, तो उसके नीचे शेल बचा L, L में 8 है, उसका ऑक्टेट हो गया पूरा। ऑक्टेट कैसे है? कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 होने चाहिए। आउटर मोस्ट शेल L है, जब ये शेल खत्म हो गया तो उसकी वैलेंसी हो गई 3, और क्योंकि ये छोड़ रहा है तो ये प्लस है। गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, यहां पे गेन किया था तो नेगेटिव, यहां पे छोड़ दिए तो प्लस।
तो अगर मान लीजिए के शेल में एक है, तो जो हाइड्रोजन का है या तो एक को गेन करेगा या एक को लूज करेगा, दोनों पॉसिबल है। गेन करेगा तो हाइड्राइड नेगेटिव होगा, लूज करेगा तो हाइड्रोजन प्लस। फिर आ जाता है एल शेल। एल में अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये लूज करेगा जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे मैं बताता हूं। जैसे 1 पे आता है आपका ये है ना लिथियम, ठीक है, ये है कार्बन, ये बीच में एक दो एलिमेंट मैं नाम बता देता हूं आपको यहां से। हाँ, 1 2 3 लिथियम, ब्राइलिनियम, बोरॉन और कार्बन। ये लिथियम है, ये ब्रिलीनियम है, ये बोरान है, ये कार्बन है। तो एक होगा तो उसको छोड़ देगा, 2 होंगे छोड़ देगा, 3 होगा छोड़ देगा, 4 होगा छोड़ देगा। छोड़ने से क्या होगा कि ये शेल पूरा खाली हो जाएगा और एटम विल बिकम स्टेबल। तो इनकी जो ऐसे में उनकी जो होगी वैलेंसी पॉजिटिव होगी। और अगर एल शेल में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो ये गेन करेगा 3, ये गेन करेगा 2, ये गेन करेगा 1। तो इनमें इसकी जो नेगेटिव होगी वैलेंसी 3, -2, -1। तो समझ रहे हैं आप, हमने बेसिकली ये देखना है कि या तो गेन करने से 8 नंबर हो जाए, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, या लूज करने से पूरा शेल खाली हो जाए। शेल खाली होने से क्या होगा, ये शेल खत्म हो गया और पुराने वाला शेल जो है फुल होगा, तो एटम विल बिकम स्टेबल। तो ऐसे ही अगर अब और आगे जाएंगे एम शेल में, तो एम शेल में भी वही होगा। अगर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो वो रिलीज कर देंगे। अगर 5 है, 6 है, 7 है तो गेन करेंगे, ये 8 8 हो जाएगा। ये रिलीज करने से ये शेल खत्म हो जाएगा, इसके पीछे वाला शेल जो है वो कंप्लीट होगा, उसमें 8 होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते हैं, गेन करके ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, जाने देंगे, ताकि वो शेल खाली हो जाए और उससे नीचे वाला शेल जो है उसमें वो ऑलरेडी कंप्लीट होगा पहले ही। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन होते हैं, लूज होते हैं, जिससे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बनता है, और जिसके कारण जो है एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नए कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया वैलेंसी का। और वैलेंसी अगेन होता क्या है, वैलेंसी 2 चीज़ें दर्शाती हैं। एक कि वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, कैपेसिटी टू कंबाइन, दूसरे एटम से कंबाइन करने की उसकी कैपेसिटी, क्षमता। और दूसरा क्या दर्शाता है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है वो हमें ऐसे पता लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देगा, इससे हमें नंबर पता लगता है। आप देखेंगे कि हर एलिमेंट का एक वैलेंसी का नंबर होता है, आपके बुक में टेबल में भी दिया हुआ है 18 एलिमेंट का। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बाकी एलिमेंट्स का भी आपको बताया जाएगा। तो अभी तक उन्होंने 18 एलिमेंट्स का आपको बताया है, हर एलिमेंट की वैलेंसी बताई है। और ये देखिए साइकिल जो शुरू होता है हमेशा 0 1 2 3 4 तक चलता है, 0 1 2 3 4, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं
प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, छोड़ने से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वैलेंसी टेल्स अस अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। और हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, बताता है कि उसका कितनी वैलेंसी है, अर्थात उसका चार्ज कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं या लूज किए हैं। ठीक है, तो ये वैलेंसी का कंसेप्ट हो गया हमारा। इसके बाद में हमारे बचते हैं एक दो पॉइंट, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा, ज़्यादा हैवी नहीं करूंगा। उसमें आ जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।